नमस्ते दोस्तों, सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम जानकारी लेते हैं कि धनतेरस का मतलब क्या है और महालक्ष्मी या लक्ष्मी जी की पूजा करना कौन से दिन करना अच्छी बात है और लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी इन दोनों में फ़र्क क्या है आज जान लेते हैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं। धनतेरस धनतेरस का मतलब ये है कि ये दो शब्दों से मिलकर बनता है दोस्तों। धन का मतलब है धन यानी कि पैसा और तेरस का मतलब है 13वां दिन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार धनतेरस अश्विन माह के कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े 13वें चंद्र दिवस पर पड़ता है। धनतेरस के दिन को धनत्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली से पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण ये है दोस्तों, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है और प्राचीन शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धनतेरस पर 13 दिए जलाए जाते हैं। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार ये 13 गोद भगवान कुबेर को समर्पित है, जिन्हें धन, कीमती सामान और वैभव का स्वामी माना जाता है। धनतेरस विभिन्न स्थानों पर 13 मोमबत्तियां जलाकर अपने घर को रोशन करने का समय है। तो ये था धनतेरस का महत्व। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धनतेरस और लक्ष्मी पूजा में क्या अंतर है। तो धनतेरस नई संपत्ति खरीदने का शुभ समय है और शुभ दिन माना जाता है। धन की देवी की पूजा करने और घर में समृद्धि का स्वागत करने के लिए लक्ष्मी पूजा की जाती है और ये धनतेरस के मुहूर्त पे ही किया जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री हरि की पत्नी लक्ष्मी जी है और महादेव की पत्नी आदिशक्ति साक्षात महालक्ष्मी। ये दोनों में एक विशेष अंतर है कि लक्ष्मी जी उपासना से अस्थाई धन आता है और खर्च होकर चला जाता है। दोस्तों गौर से सुनिए, अस्थाई धन मतलब जो हम खर्च कर सकते हैं और महादेव की शक्ति मतलब महालक्ष्मी जी जो स्थिर है, समृद्ध है, स्वर्ण, बैंक बैलेंस और ऐश्वर्य के लिए ईश्वरी की साधना करना लाभकारी होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी में क्या अंतर है। तो अस्थाई मतलब जो लिक्विड कैश जो हम बोलते हैं, जो हम खर्च कर सकते हैं, मतलब पाकर हम उसको फिर से खर्च कर सकते हैं, वो होता है जिनको हम लक्ष्मी जी बोलते हैं। और महालक्ष्मी ये है कि स्थावर मतलब जो स्थिर है, जो हम बोलते हैं कि हमारे प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, जैसे कि घर हो या फिर हमारी ज़मीन हो, तो बैंक बैलेंस हो या फिर हमारा कुछ कारोबार हो जो स्थिर है, उनको बोलते हैं महालक्ष्मी की कृपा। और लक्ष्मी जी की कृपा मतलब जो हम ऐसे कमाते हैं या फिर हमारे हाथ में जो पैसा रहता है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। तो आज के बाद आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो चुकी होगी कि लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी में क्या फ़र्क है। तो लक्ष्मी जी श्री हरि की पत्नी है और महालक्ष्मी जी साक्षात महादेव जी की पत्नी है, तो आदिशक्ति। जैसे कि हमें पता है कि 3.5 मुहूर्त में दिवाली भी एक मुहूर्त माना जाता है। तो दिवाली में धनतेरस की पूजा कब करनी है? तो अगर आप कुछ सोना चांदी
कुछ ज़ेवर अगर खरीद कर लाते हैं तो उनकी पूजा धनतेरस के मुहूर्त पे कीजिए। और आपके स्थायी रूप से जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका घर है, कुछ कारोबार है, आपका कुछ बिज़नेस है या फिर खेती-बाड़ी है, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं इसको, खेती-बाड़ी में यूज़ करने वाले हार्वेस्टर मशीन जैसे है, जैसे कि हमारे हैं, तो इनकी पूजा हमें लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा जब हम करते हैं, जब लक्ष्मी कुबेर पूजा रहता है, उस दिन आप महालक्ष्मी के पूजा बोल के उस दिन आप कर सकते हो, या फिर पाड़वा जिसे बोलते हैं हम, तो उस दिन आप कर सकते हो स्थावर प्रॉपर्टी की। लेकिन आप अगर कुछ सोना चांदी लेके आते हैं तो उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और ये मुहूर्त इन चीज़ों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, धनतेरस का मुहूर्त। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, जो भी मैंने जानकारी दी, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी मैंने बताया है, जो फर्स्ट टाइम सुने हैं कि बाबा लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी जी का अंतर किसी को पता नहीं था, वो भी बताइए। और उसके साथ आपको मैंने जो बनाया हुआ धनतेरस के लिए स्पेशल रंगोली बनाया, तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे सारे फेस्टिवल, हमारे जितने भी त्यौहार है, वो मनाने के पीछे का रीज़न, कारण और उसका महत्व क्या है, ये आप तक पहुंचाने का मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। धन्यवाद। और अपकमिंग अपडेट्स, अपकमिंग वीडियो के लिए और नई इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद। फिर एक बार सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली।